मत करना। रिपीट, कुछ मत करना। उस पर गैस के 2 गोले छोड़ो, दोनों तरफ से। अब दिखेगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर हल्क मूवी की। जी हाँ, द इनक्रेडिबल हल्क मूवी। ये मार्वल के फेज 1 का पार्ट है। और हाँ, काफ़ी सारे लोग इस मूवी को स्किप कर देते हैं, पर ये मूवी स्किप करनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि इस मूवी की काफ़ी सारी चीज़ें आगे जाकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेंस बनाती है और इससे रिलेट करती है। तो अगर आपने ये मूवी किन्हीं कारणों की वजह से नहीं देखी है तो बी श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को। देखो, कहानी शुरू होती है जनरल थंडर रॉस से। यूएस मिलिट्री के एक बेहद एम्बिशियस और पावर हंग्री जनरल। उनका एक बड़ा सपना था अपनी आर्मी के सोल्जर को फिजिकली इतना पावरफुल बनाना कि दुश्मन उनके सामने टिक ही ना सके। इसके लिए उन्होंने सुपर सोल्जर सिरम का इस्तेमाल करने की सोची। ये वही सिरम है बिल्कुल दोस्तों, जिससे कि कैप्टन अमेरिका बने थे, मतलब पावरफुल बने थे। वही फॉर्मूला है, वही पावर है। इस सिरम को दोबारा बनाने के लिए जनरल रॉस ने अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड डॉक्टर ब्रूस बैनर की मदद ली। दोनों ही साइंटिस्ट थे, दोनों ही ब्रिलियंट थे। पर यहाँ जनरल रॉस ने एक बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने ना तो ब्रूस को ना ही अपनी बेटी पैटी को सच बताया। उनसे झूठ बोला कि ये सिरम रेडिएशन का इलाज करने के लिए बनाया जा रहा है। तो हाँ, ये बात है। ब्रूस और बेटी ने मिलकर सिरम तो बना लिया, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। और फिर ब्रूस ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, वो इस सिरम को अपनी बॉडी पे टेस्ट करेगा। और जैसे ही उसने ये किया, गामा रेडिएशन का उस पर असर हुआ और वो खतरनाक विशाल हरे रंग के राक्षस में कन्वर्ट हो गया, द इनक्रेडिबल हल्क। वो हल्क सिर्फ कुछ देर के लिए रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसने वहां मौजूद कई लोगों को मार डाला, जनरल रॉस को घायल कर दिया। और फिर ब्रूस बैनर वापस आ गया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होता। जब भी ब्रूस के इमोशन बेकाबू होते हैं, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तभी वो हल्क बनता है। कुछ देर के लिए ही होता है ये, कुछ देर के लिए ही वो ट्रांसफॉर्म होता है, पर होता है जी। एक ऐसा मॉन्स्टर वो बन जाता है जो अपार ताकतवर है, जो हमेशा गुस्से में रहता है और जिस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। अब जो जनरल रॉस है, उसका जो सुपर सोल्जर बनाने का आइडिया था, एक्सपेरिमेंट था, कुछ भी कह लो, वो यहाँ खत्म हो गया। लेकिन उसके दिमाग में एक नया प्लान आया, अगर हल्क को ही वेपन की तरह यूज किया जाए तो। मन में लड्डू फूटा उसके, पर ब्रूस ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और वो वहां से भाग गया। गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गई, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। 5 साल तक ब्रूस बैनर दुनिया भर में छुपता रहा। इन्हीं सालों में हल्क ने कई जगहों पर तबाही मचाई। फिर 2010 में वो ब्राजील पहुंचा। एक बोतल बनाने की फैक्ट्री में उसने काम किया। वहां उसने योगा की, मेडिटेशन की और खुद को शांत किया। लगभग 5 महीने तक उसने हल्क में खुद को ट्रांसफॉर्म ही नहीं होने दिया। लेकिन ब्रूस सिर्फ हल्क को कंट्रोल नहीं करना चाहता था, वो उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसके लिए उसने इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम के एक साइंटिस्ट से संपर्क किया। मिस्टर ब्लू उसे अलग अलग इलाज बताता था, लेकिन कोई भी काम नहीं करता था। मिस्टर ब्लू ने कहा, सच में इस चीज को ठीक करना है तो अब मिलना पड़ेगा। एक दिन फैक्ट्री में काम करते वक्त ब्रूस की उंगली कट जाती है। उसका खून, जिसमें गामा रेडिएशन था, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिल जाता है। कुछ समय बाद एक कस्टमर ने वो कोल्ड ड्रिंक पी, उसे गामा रेडिएशन की बीमारी हो गई। ये खबर जब जनरल रॉस तक पहुंची, वो समझ गया कि ब्रूस ब्राजील में है। उन्होंने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर ली। एक स्पेशल टीम लेकर ब्राजील पहुंचे। ब्रूस बचकर भागा, लेकिन रास्ते में सोल्जर से टकरार हुई उसकी। जब उन्होंने उसे मारना शुरू किया तो वो हल्क बना, और हल्क जैसे ही आया उसने जनरल रॉस की टीम को तहस नहस कर दिया। उसमें से एक ही सोल्जर बचा, वो था एमल बॉन्स्की। अब जो बॉन्स्की था
जनरल रॉस ने उसे ब्रूस की पूरी हकीकत बताई और यहीं से जो बॉन्स्की है उसके अंदर भी एक खतरनाक लालच आ गया। वो भी हल्क बनना चाहता था। जनरल रॉस ने बॉन्स्की की बॉडी में थोड़ा सुपर सोल्जर इंजेक्ट किया, सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया ताकि वो तेज और ताकतवर हो जाए, हल्क को पकड़ने में आसानी हो। दूसरी तरफ ब्रूस कल्वर यूनिवर्सिटी पहुंचा जहां पर उस पर पहली बार ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो अपने एक्सपेरिमेंट की फाइल चाहता था ताकि मिस्टर ब्लू को दे सके, दिखा सके और इलाज में मदद हो सके, लेकिन सारी फाइल डिलीट कर दी गई थी। निराश होकर जब वो बाहर निकला तो बेटी से उसकी टकरार हुई। वो मुलाकात मतलब मज़ा आ गया उसको। दोनों के बीच कितना कुछ था, कितना दर्द, कितनी यादें। अगले दिन जैसे ही ब्रूस और बेटी निकलने वाले थे, जनरल रॉस और उनकी टीम ने उन्हें घेर लिया। जब उन्होंने ब्रूस को बेहोश करने की कोशिश की, हल्क ट्रांसफॉर्म हो गया। एक जोरदार लड़ाई हुई। बॉन्स्की जो सीरम की वजह से पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया था, हल्क को उकसाता रहा और हल्क ने एक ही मुक्के में बॉन्स्की की सारी हड्डियां तोड़ दी। एक मुक्का, बस एक मुक्का। फिर हल्क बेटी को लेकर वहां से निकल गया। जब ब्रूस बैनर नॉर्मल हुआ और उसने और बेटी ने मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट किया, वो न्यूयॉर्क में मिलने को तैयार हो गया। मिस्टर ब्लू असल में एक ब्रिलियंट बायोलॉजिस्ट था जिसका असली नाम था डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स। उसने ब्रूस का इलाज करने की कोशिश की, एक एंटीडोट इंजेक्शन किया जिससे ब्रूस टेम्पररी नॉर्मल हो गया। और डॉक्टर सैमुअल ने एक बात बताई। उसने ब्रूस के ब्लड सैंपल की बहुत बड़ी मात्रा बना कर रखी थी ताकि अलग अलग बीमारियों का इलाज हो सके। यह सुनकर ब्रूस कांप उठा, क्योंकि अगर ये खून गवर्नमेंट के हाथ लग जाता तो वो इसका इलाज इसका इस्तेमाल वेपन बनाने में करता। वो सैंपल नष्ट करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनरल रॉस की टीम वहां पहुंच गई थी। ब्रूस और बेटी, उसने डॉक्टर सैमुअल को फोर्स किया कि वो उसे हल्क की तरह बना दे। मजबूरी में डॉक्टर साहब ने ब्रूस का ब्लड बॉन्स्की की बॉडी में इंजेक्ट किया और फिर उसकी बॉडी पर गामा रेडिएशन का असर हुआ। जो बॉन्स्की था वो बन गया एबॉमिनेशन, एक ऐसा राक्षस जो हल्क से भी ज्यादा डेंजरस था। उसका दिमाग खत्म हो चुका था, सिर्फ वो डिस्ट्रक्शन चाहता था। अब वो पूरे शहर को तबाह करने निकल गया भाई। जब एबॉमिनेशन को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा, ब्रूस ने खुद फैसला लिया कि अब वो रुकेगा और हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा। तो उसने कहा मुझे हल्क बनना पड़ेगा, और वो बना। और फिर दोनों के बीच दोनों के बीच बहुत ब्रूटल लड़ाई हुई। मतलब खतरनाक तबाही मचा दी दोनों ने फाइट करके। पता नहीं ये सिटी को बचा रहे थे या फिर उड़ा रहे थे। हल्क कमजोर पड़ने लगा इसी बीच, लेकिन जैसे ही एबॉमिनेशन ने बेटी को मारने की कोशिश की, हल्क के अंदर कुछ जाग उठा, मतलब गुस्सा जाग उठा। अपने प्यार को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एबॉमिनेशन को हरा दिया। प्यार को जीत मिली और ऑब्वियसली यहाँ हल्क जीत गया। एबॉमिनेशन को अरेस्ट कर लिया गया। हल्क वहां से भाग गया। कुछ समय बाद ब्रूस एक दूसरे देश में रहने लगा और अब उसका गोल बदल गया था। हल्क को खत्म नहीं बल्कि उसे काबू करना था। यही थी द इनक्रेडिबल हल्क की पूरी कहानी। एक ऐसे इंसान की स्टोरी जो खुद अपनी ताकत से डरता था, जो चाहता था कि वो मॉन्स्टर उसके अंदर से निकल जाए, लेकिन आखिर में उसी मॉन्स्टर ने उसकी सबसे बड़ी लड़ाई जीतने में उसकी मदद की। ब्रूस और हल्क दो अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही इंसान के दो अलग अलग रूप है। ठीक है, खैर यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड ऑब्वियसली हर मार्वल मूवी की तरह इसमें भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर अपन जनरल रॉस को एक बार में बैठा हुआ देखते हैं हार की गम में। तभी वहाँ पर टोनी स्टार्क सूट बूट में आता है और उससे बात करने लगता है। बात करता है वो कि हाँ जी, इनको हल्क को ढूंढना पड़ेगा और हल्क को ढूंढना है क्योंकि ये एक टीम बना रहे हैं, एक सुपर हीरो की टीम, एक बड़े खतरे को रोकने के लिए। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और हाँ, इंटरेस्टिंग मूवी थी। और इसमें जो ब्रूस बैनर है, वो जो एक्टर है वो मार्क रफेलो नहीं बल्कि और एक्टर है। उनका नाम क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बट खैर यही था। अब आगे अपन इसी चैनल पे आयरन मैन 1 और 2, थॉर मूवी एंड कैप्टन अमेरिका को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लो। और ये हल्क एक्सप्लेन करनी रह गई थी, द इनक्रेडिबल हल्क, तो मैंने ये भी कर ली। एंड ऑब्वियसली इसके बाद आएगी फेज 1 की आखिरी मूवी जो कि होने वाली है अवेंजर्स, जहाँ पर ये सारे सुपर हीरोज हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। और अवेंजर 2012 वाली ये पहली मार्वल की मूवी थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा टच किया था और क्रॉस किया था, 1.5 बिलियन टच किया था इसने। तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। और पहली ऐसी मूवी भी थी जहाँ पर सारे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे अलग अलग मूवीज़ में इंट्रोड्यूस हुए, वो एक मूवी में हमें देखने को मिले। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फेज 1
भी जल्दी कवर होने वाला है, तो बी श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।